सबसे पहले मैं वर्बल एबिलिटी चालू करूंगा स्लॉट 1 के बारे में। यहाँ पे अपना टारगेट ये होगा गाइस कि हम ये जानना चाहते हैं कि वर्बल एबिलिटी कितना डुएबल होता है। अब ध्यान से देखना ये वाला पैराग्राफ, इसमें आपका जो पैराग्राफ है वो ये पैरा समरी है, राइट। इसमें पैराग्राफ चालू होता है पिटिशनिंग के बारे में चालू होता है, राइट। और अगर आप देखें व्हाट इज पिटिशन, ये पॉलिटिक्स वाला एक एक वर्ड है। और अगर आप देखोगे इसमें गवर्नमेंट का जिक्र होगा, इसमें डेमोक्रेसी का जिक्र होगा। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना जो वर्ड्स है वो रिपीटेटिव आते हैं, याद रखना। सो ये जो वर्ड्स है ये रिपीटेटिव आएंगे। नंबर 2, ये जो एक पैराग्राफ है वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, पॉलिटिक्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। इसकी जो भाषा होगी वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो यूज करते हैं वही होगी। आप इसको रीड कर सकते हैं। मैंने कहा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने अभी तक पैरा समरी पढ़ाया भी नहीं है C2C मेंटर्स में, अभी हम करने वाले हैं आगे। मैं बस आई एम जस्ट टेकिंग अ डिग एट इट, राइट। अब इसमें देखो इसके ऑप्शंस किस तरीके से बिल्ड हुए हैं। अगर आपने मेरा पैरा समरी का वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि पैरा समरी पता है क्या होता है। पैरा समरी इज बेसिकली अ पेरेंट, और जो ऑप्शन जो वहाँ से निकलते हैं दे आर किड्स बाय द वे, है ना। सो इसमें कैसे होता है कि भाई दोनों सिमिलर होते हैं। तो अगर आप देखोगे ABCD ऑप्शन जो है इसमें जो लिखा गया होगा वो तुम्हारे समरी मतलब ऊपर पैराग्राफ में दिया होगा, बिकॉज ये पैरा समरी है। ऊपर जो पैराग्राफ बोलता है उसी का नीचे सारांश दिया है, समरी दिया है। बस यहाँ पे जो खेल होता है ना वो कीवर्ड का होता है। अब अगर आप देखोगे आपको ये जानना है कि सर ये क्वेश्चन मैं उठाऊं या मैं ये क्वेश्चन छोड़ दूं, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप देखोगे यहाँ पे बाय गिविंग सिटीजंस, देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक एजेंडा, ये वर्ड्स आपके रिपीट हो रहे हैं। डेमोक्रेसी, ये यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे एंड में यहाँ पे ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वगैरह रिपीट होने वाला है, रादर रिपीट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे पिटिशन यहाँ पे भी आया, पिटिशनिंग यहाँ पे भी आया। अगर मैं इसको और थोड़ा सा पढ़ूं, पिटिशनिंग यहाँ पे भी आया, पिटिशनिंग यहाँ पे भी आया। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। सो एक अच्छा खासा चांस है, 90% की चांस है कि सर ऊपर जो दिया गया है ना उसके कीवर्ड्स नीचे आए हैं। ये वाला पैरा समरी आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये घुमा फिरा के नहीं आता। इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगी? एब्सोल्युटली इजी। आगे चलते हैं, ये दूसरा पैरा समरी है। इट्स नॉट दैट मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ मिडिएवल अफ्रीका हैव बीन इग्नोरेंट अबाउट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इथियोपिया एंड यूरोप। ठीक है, ये मिडिएवल के बारे में। अब मुझे ना पैराग्राफ भी नहीं पढ़ना है, मैं बस ये देखूंगा कि मेरा पैरा समरी बोलता क्या है। बिकॉज कैसे होता है ना, वो घर में जब कुछ खाना बनता है ना, वो जब ग्रेवी वगैरह बनता है तो मम्मा क्या करती है, एक चम्मच लेती है, हाथ पे डालती है और उसको चख के हमें पता चलता है कि यार अच्छा बना है कि नहीं बना है। दिस इज एग्जैक्टली पैरा समरी, इसी लेवल पे चलता है। देखो यहाँ पे मिडिएवल टेक्स्ट, मिडिएवल हिस्टोरिकल, यहाँ पे भी कीवर्ड्स आपके बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, मतलब ये भी आपका सॉल्व करने लायक है। ये शायद से अगर मैं मिडिएवल के बारे में बात करूँ, हिस्टोरियंस के बारे में वगैरह में बात करूँ, तो शायद से हो सकता है अगर मुझे एलिमिनेट करना है ना, मैं बी को आराम से एलिमिनेट कर दूंगा। मतलब मैंने देखा नहीं है इसके बारे में, बट आई थिंक मेरा एक गट फीलिंग बोलता है, जो पैटर्न में फॉलो करता हूँ सॉल्व करने के लिए, मैं बी को एलिमिनेट कर दूंगा आराम से। ए, सी और डी में से कहीं ना कहीं अपना आंसर निकलने वाला है। सो आपको थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा और आपको इसको करना पड़ेगा। अगेन लेवल ऑफ डिफिकल्टी ईजी है, मैनेजेबल है। All that we think we know about the life hangs together is really some kind of illusion. ठीक है, the effect of stimuli, quantum physics, the inanimate world is both sentiment, arbitrary. अब देखो यहाँ पे आपके keywords repeat नहीं हो रहे हैं, so इसकी level of difficulty क्या आएगी? इसकी level of difficulty आएगी थोड़ी बहुत मीडियम। बट अगर मैं पैरा समरी के बारे में बात करूँ, अगर मैं अपने मेरे लास्ट ईयर के वीडियोज अगर देखे होंगे, आई एम ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि आपके 3 पैरा समरी अगर आते हैं तो 2 पैरा समरी आपके आराम से डुएबल होंगे। सो आपके जो ऊपर वाले जो 2 पैरा समरी आप आराम से कर सकते हो, ये वाला पैरा समरी आप टुवर्ड्स द एंड ले सकते हो। सब कुछ देखने के बाद अगर आपको लगा कि नहीं यार मैं ये कर लेता हूं, बट अगेन 3 on 3 आप ले सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 2 इजी, 1 मीडियम लेवल आया। अब हम चलते हैं पैरा जंबल की तरफ। ठीक है, 1 2 3 पर ये पैरा जंबल है, बिकॉज लास्ट ईयर ऑड वन आउट नहीं आया था। अब मैं पैरा जंबल में देखो, ये मैंने C2C में करवाए हैं, कल ही मेरा लेक्चर हुआ था और उससे मुझे आइडिया आया कि यार ये वीडियो ना मैं बच्चों के लिए बनाऊं, पूरी YT कम्युनिटी के लिए वीडियो बनाऊं। यहाँ पे देखो कितनी सिंपल चीजें हो रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। यार ये दिस क्या होता है, ये दिस क्या होता है? ये एक प्रकार का ना ठीक है, मैंने बोल दिया ऑल ऑफ एनीवे, ये एक प्रकार का ना प्रोनाउन होता है ना। सो इसमें जो प्रोनाउन आता है वो कभी भी ना जोड़ी के साथ आता है। दिस वाला जो वर्ड है, दिस, दोज, दैट, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये कभी इकट्ठा मतलब ये कभी सिंगल नहीं आते हैं, ये कभी इंडिविजुअल नहीं आते हैं, किसी और को ये साथ में लेके आते हैं। मतलब 3 और 4 का मतलब 3 या 2, 3 या 1 या 3 या 4 का जोड़ी लगेगा। आपको ये ढूंढना है कि ये सेंटेंस किसके साथ जाता है। मतलब आपके 4 में से 2 सेंटेंस ब्लॉक हो गए, अभी आपको बस रिक्वायरमेंट है ऊपर के 2 सेंटेंस के बारे में। इसका मतलब इन दोनों में से या फिर ये वाला और ये वाला, इसमें से आपको ओपनिंग निकलने वाला है। बट आपको एक आइडिया पता चलता है कि अगर इस टाइप का प्रोनाउन अगर यहाँ पे दिया गया है,
राइट इसका मतलब ये पैराजम्बल इजी हो सकता है, प्रोनाउन हो गया, कनेक्टर हो गया, ये जब भी आते हैं ना ये इजी लेवल पे ही होते हैं। अब अगर आप देखोगे इसका जो ओपनिंग है वो 2 है, बिकॉज पूरा जो मेन आइडिया है, अगेन मेन आइडिया के बारे में भी मैं बहुत जिक्र करता हूं, मेरा एक रूल है मेन आइडिया का कि पैराजम्बल अगर आपको क्रैक करने हैं वो मेन आइडिया पे ही क्रैक होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा लास्ट ईयर स्लॉट 1 में ये पैराजम्बल ने जान ले ली, ये सबसे सिंपल पैराजम्बल टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोनाउन आके बैठा है। सो दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, रिमोट वर्क डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड, आपको परोस के दिया है प्लेटर पे कि व्हाट इज नॉट ऑलवेज द केस, और वो ऑथर आगे कह रहा है रिमोट वर्क डज नॉट ऑटोमेटिकली वर्क, मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस में रिमोट वर्क के बारे में बात करा है। वो सेंटेंस 1 to 4 में हो सकता है, उसको पकड़ो, उसका जोड़ी 3 के साथ बन गया, सिंपल है, इजी लेवल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कर सकता है। आगे चलेंगे, आगे अगर आप देखोगे द क्रिएटिव एलिमेंट, देखो क्रिएटिव एलिमेंट, क्रिएटिव एलिमेंट, क्रिएटिव इंडस्ट्री, 4 में से 3 चीजें तो आपकी क्रिएटिविटी के बारे में ही आ रही है। इसका मतलब क्या, ये इजी टू डू है, ये पैराजम्बल आप कर सकते हो। आगे चलेंगे, इनफैक्ट इज ए कनेक्टर, बेसिकली देखा जाए तो इसका मतलब जो मैं कहता हूं, मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, उसके ऊपर मुझे और ज्यादा जोर डालना है प्रूफ करने के लिए, तो मैं इनफैक्ट लगाऊंगा, है ना। सो आपको ये ढूंढने में आसानी होगी, आपको जोड़ी लगाने में, पेयरिंग करने में यहां पे आसानी होगी। आगे चलते हैं, इट इज फॉर दिस रीजन, अगेन वो प्रोनाउन आ गया, ऊपर भी दिसता नीचे भी दिसता, इसका मतलब इसका जोड़ी बनेगा, मतलब 2 सेंटेंस आपके आराम से निकलने वाले हैं। ये चीजें आपके पैराजम्बल को इजी करते हैं। आप पैराजम्बल जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। मेंटर्स कहते हैं पैराजम्बल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, 120 तरीके से पैराजम्बल बनाया जाता है, ये सब बकवास है। पैराजम्बल इज ड्रिवन बाय ग्रामर, दिस इज एग्जैक्टली ए ग्रामर। आप इसमें और अगर जाके और थोड़ा सा डिग इन करोगे तो आपको इसमें ये भी चीजें पता चलेगी, क्रिएटिव इंडस्ट्री यहाँ पे है, वर्ल्ड इंडस्ट्री यहाँ पे है, और ये आगे चलते ही चलेगा, क्रिएटिव एलिमेंट वगैरह वगैरह, एंड दीज आर वेरी सिंपल टू डू। सो आपको इस तरीके की पढ़ाई करनी जरूरी है, ये तरीके का आपका पर्सपेक्टिव, इस तरीके की आपकी सोच होनी चाहिए पैराजम्बल को लेके, तब जाके ये इजी लगता है। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि मैं जोड़ी लगाता हूं या फिर मैं पेयरिंग करता हूं, पहले एक को रखूंगा फिर दूसरे को रखूंगा फिर चौथा ट्राई करूंगा, ऐसे तो फिर आपका पैराजम्बल नहीं होगा। सो पैराजम्बल क्रैक करने के लिए आपको शॉर्टकट्स लगाने पड़ेंगे। चलो मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं वर्बल का बेस्ट फैकल्टी वगैरह, मैं ये सब क्लेम नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज कंटेंट अपने मेरे लिए बात करता है। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, अपना 2020 का मेरा एक वीडियो है पैराजम्बल का, जो मैंने लाइव सेशन लिया था कोरोना के टाइम पे, मेरे ख्याल से मैंने अगस्त में लिया था। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ बॉन्ड पेपर पे, 2020 का कैट का पेपर सेम आया, 2021 का कैट का पेपर सेम आया, 2022 का भी कैट का पेपर सेम आया। सो जो क्वेश्चंस मैंने 2020 में कराए थे शॉर्टकट लगा के, फंडे लगा के, वो फंडे 2020 का पैराजम्बल, 2021 का पैराजम्बल और 2022 का पैराजम्बल में काम किया, 100% काम किया, लाइक वेरी स्मूथ। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपको ये जानना है कि भाई ये कौन बंदा है, इतना तोफ बात कर रहा है, इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हो, सेम रूल्स, सेम फंडा, सेम अप्रोच यहाँ पे काम कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन आपके 3 में से 3 आराम से पैराजम्बल निकल सकते हैं। अब मैं आपको और एक पैराजम्बल दिखाता हूँ। ये पैराजम्बल जो है ना, यू विल बी शॉक्ड टू नो, ये पैराजम्बल है ना, इसकी जो ओपनिंग है वो सीधा यहाँ पे है, कोलिजन। ये सेंटेंस का एक फॉर्मेट होता है सर, सेंटेंस लिखने का एक तरीका होता है सर। ऊपर देखो फिशकिन द रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, ये देखो पिग एंड काउ, यहाँ पे इतना तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, बट अगर मैं एक प्राइमा फेसी भी अगर आपको बताऊं ना, प्राइमा फेसी देखते ही पता चलेगा कि कोलेजन ये ओपनिंग होगा 1000%। कल भी मैंने बच्चों को इसी लेवल पे बताया, बिकॉज ये सेंटेंस लिखने का एक तरीका होता है, ये भी ग्रामर है सर। जब भी इंट्रोडक्शन होता है तब कॉमा लगता है, अगर आप ये समझ पा रहे हो तो वेरी गुड, है ना। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो आप नाउ यू आर हैप्पी, यू आर स्माइलिंग, बिकॉज यार ये तो चीज़ें हमें बचपन में पढ़ाई गई थी पर हम कभी इंप्लीमेंट नहीं करते। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ, आपने ऊपर 3 पैराजम्बल करे, हाँ आपने ऊपर 3 पैरासमरी करे, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं 3 पैराजम्बल में से 2 पैराजम्बल सही लेके आ सकता हूँ, और 3 पैरासमरी में से मैं 2 पैरासमरी सही लेके आ सकता हूँ। मेरे 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। अगर मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, मेरी आधी फाइट तो यहाँ पे मैंने जीत ली, प्लस मुझे एक रीडिंग कॉम्प्रेशन करना है, मेरे 8 क्वेश्चन आराम से बनने चाहिए, 8 5 40, मेरे को हर क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट का टाइम मिलता है। अगर मैं 8 क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट 100% एक्यूरेसी पे करता हूँ, आई एम 80% प्लस आराम से इजीली, सब आई एम का कट ऑफ मेरा क्लियर हो चुका है। और अगर मैं ये 3 और 3 अगर 6 करता हूं बाकायदा बाइज्जत, लाइफ इज गुड सर, मतलब आराम से आप मतलब 80% आप वैसे भी निकल रहे हो। सो अंडरस्टैंड दिस, कम मेहनत और ज्यादा इनपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब ये देखो लास्ट ईयर ना इन लोगों ने क्या करा था, इन लोगों ने एक्चुअली पैरा कंप्लीशन था, एक्चुअली पैरा कंप्लीशन भी नहीं है,
इसको ना क्लोज टेक्स्ट प्लस पैरा कंप्लीशन का फंडा है ये, और ये कुछ अलग लेवल पे इन लोगों ने बनाया है। तो ये क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको ऊपर ना एक सेंटेंस दिया गया है ना, ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है हैविंग मेड सिटीजन, ये सेंटेंस आपको देखना है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में वो परफेक्ट बैठने वाला है। ये क्लोज टेस्ट का फॉर्मेट है, पर क्लोज टेस्ट में 4 ऑप्शन आते हैं, इधर एक ही ऑप्शन है। ये पैरा कंप्लीशन भी नहीं है, बिकॉज पैरा कंप्लीशन में एक ही ऑप्शन आता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब समझ रहे हो, तो एक कॉम्बिनेशन करके कुछ नई चीज़ दी है, बट अभी इंडस्ट्री में लोग इसको पैरा कंप्लीशन कहते हैं, तो हम भी फॉर द बेनिफिट इसको पैरा कंप्लीशन ही कहेंगे। आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी मैं करने वाला हूँ। इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है सर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुम आरसी को छोड़ दो ना, आरसी की अगर तुम आरसी को भाव भी अगर तुम ना दो, इग्नोर भी मार दो, तुम ऊपर 3 पैरा समरी करो, 3 पैरा सिंपल करो और ये 2 कर लो, तुम्हारा 8 क्वेश्चन में ही काम बन जाएगा। और उसमें से भी जो तुम्हारी 3 पैरा सिंबल है उसको नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, वो गलत गया तो भी आपका नुकसान नहीं है सर। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सिंपल है, ये वाला नीचे दिया था, ये भी सिंपल है। सो वैसे देखा जाए तो वर्बल एबिलिटी जो था वह एक्चुअली डुएबल था। अब हम एक कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम कैट 22 का स्लॉट 1 लेके थोड़ा सा इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के बारे में देखते हैं। फाइव ऑफ ने आपको पूरा का पूरा वर्बल एबिलिटी बताया। पूछोगे केतन सर क्या आपने ये चीज़ें लास्ट ईयर बताई थी? यार मैं ये चीज़ें 2019, 2020, 2021, 2022 से बता रहा हूँ। 2019 में सीडीसी मेंटर चालू हुआ था। मैं हर साल ये फंडे बताता हूँ, मेरे हर साल सही साबित होते हैं। तो इमेजिन करो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं या फिर आप मेरे स्टूडेंट अगर रहे होगे, आपके लिए ये चीज़ें एक्चुअल में ईजी लेवल पे होनी चाहिए और आपने ये फोड़ना चाहिए। अब ये रहा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 4 आरसी आपके आते हैं। ये देखो यहाँ पे स्टोइसिज्म के बारे में चीज़ आई है। ऐसे वाले आरसी को कभी भी हाथ मत लगाना, ये आरसी आपको ले डूबेंगे। ये 99 परसेंटाइल वालों के आरसी होते हैं, रादर 99 परसेंटाइल वाले भी इसको कर नहीं पाते हैं। ये इतने डिफिकल्ट होते हैं कि आप इसकी क्वेश्चन फॉर्मेशन देखो कैसे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी एन एक्यूरेट इन्फरेंस? कुछ नहीं है एक्यूरेट इन्फरेंस वगैरह, बस इन्फरेंस है। एक्यूरेट इन लोगों ने मन का अपना डाल दिया है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ फॉल्स कुड बी सीन एज कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स ऑफ द पैसेज। अब लोग क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ा रहे हैं बच्चों को अलग अलग लेवल पे, बकवास है, कुछ काम का नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज मेन आइडिया। सर आर्ग्यूमेंट मतलब मेन आइडिया होता है, वो जीमैट का आर्ग्यूमेंट अलग लेवल पे आता है, बट आपको कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड सीखने का जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपको रीड करना पड़ेगा। सो ये क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज ये आपको रीड करने पे मजबूर करता है। स्टोइसिज्म इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, राइट? ये आपको एक्चुअली मजबूर करेगा पूरा पैराग्राफ, पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए। बट अगर आपको मेन आइडिया आती है तो आप वो कर सकते हो आराम से। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी रिगार्डेड एज ट्रू? अगेन दिस इज मेन आइडिया। देखो मेन आइडिया पे तुम्हारे 2 क्वेश्चन आ गए। अंडरस्टूड? इवन इन द डिफिकल्ट पैराग्राफ आपके मेन आइडिया पे 2 क्वेश्चन आ गए। ये वाला अगर आप देखो, थ्रू मेडिटेशन द राइट एटीट्यूड, ये कॉपी पेस्ट है, ये सीधा तुम्हारे आरसी में से उठाया है, ये फैक्चुअल है। अगर आप ये एक भी क्वेश्चन करते हो तो भी आपकी लाइफ इज गुड, बिकॉज आपको रीड करना है, समझना है, बट मैं कहूंगा इसको अवॉइड कर दो। सो एक आरसी छोड़ना ही छोड़ना है, जो मैं ऑलवेज कहता हूं मेरी वीडियो में। 2023 में भी जो मैंने वीडियो बनाई लेटेस्ट, मैंने उसमें भी कहा है आपको इसको छोड़ना है। आगे चलते हैं। द चाइनीज हैव 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ अ कॉपी। दिस इज अ मस्ट टेकन, मस्ट डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एवरी कैट एस्पायरेंट ओवर देयर। ऐसा क्यों? ये मेरा C2C का एक रूल है और ये मेरा C2C का एक स्ट्रैटेजी जो मैं बच्चों को पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं। क्या बोला है? चाइनीज हैव 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ अ कॉपी। इसका मतलब पता है क्या है? आगे जाके वो जो 2 कंसेप्ट है ना अलग अलग, उसके बारे में लोग बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज रूल ऑफ 2 स्टोरी या फिर रूल ऑफ 2 वेरिएबल। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बंदा, कोई भी ऑथर अगर ये कहता है या फिर ये आर्टिकल लिखने वाला इंसान ये कहता है कि चाइना में कॉपी के 2 कंसेप्ट है, तो जाहिर सी बात है वो 2 कंसेप्ट का जिक्र करेगा, एक को एक्सप्लेन करेगा, दूसरे को एक्सप्लेन करेगा, एक का मेरिट दूसरे का डीमेरिट, एक दूसरे के साथ वो कैसे जाते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं, अगेंस्ट है, और फिर जाके वो नीचे कंक्लूजन लेगा। सर ये क्या है? ये किसी भी ऑथर का लिखने का तरीका है, फिर वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, स्पेनिश हो, हिब्रू हो, अरेबिक हो, हम इंसान इसी तरीके से लिखते हैं, बिकॉज दिस इज द फॉर्मेट। अगर तुम्हें कोई भी चीजों के बारे में बात, एडवर्सरियल इकोनॉमी एंड इंक्विजिटिव इकोनॉमी, मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, है ना, कम्युनिज्म एंड डेमोक्रेसी, अगर मेरे ये 2 टॉपिक्स हैं, मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, दोनों के बारे में उल्टा भी बोलूंगा, दोनों के बारे में सही भी बोलूंगा, फिर मैं कंक्लूजन में बताऊंगा कौन सा सही कौन सा गलत। बट अगर इस टाइप के आरसी आपको आते हैं, ये उठाना जरूरी है, बिकॉज दे आर इजी टू रीड, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हो, आई एम वेरी श्योर ये इजी होगा। आगे चलेंगे। बेस्ड ऑन द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉपीज would a Chinese museum be unlikely to consider as having less value than the original? देखो मैं सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे मज़ा आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखो पैब्लो,
पैब्लो 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 पैब्लो, ये रिपीट हो रहा है, पैब्लो पैब्लो पैब्लो, ठीक है। इसमें मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ गाइस, गिव मी 10 सेकंड्स, मैं बस इसको रीड करूंगा। पैब्लो पिकासो पेंटिंग है तो विंसेंट गॉग्स ओरिजिनल पेंटिंग, ठीक है, विंसेंट गॉग ओरिजिनल पेंटिंग, अदरवाइज फेथफुल। यू नो व्हाट, दिस इज सच अ इजी क्वेश्चन। देख मेरे भाई, सिंपल सी बात है, पैब्लो से लेके ओरिजिनल पेंटिंग ये पूरा कॉपी पेस्ट है, मतलब आप देखो नीचे ये मतलब सेम चीज कॉपी पेस्ट हुई है। पैब्लो पिकासोस फोटोग्राफ विंसेंट गॉग, ठीक है, ये दोनों जो सेंटेंस है वो सिमिलर लेवल पे आए, वो यहां पे चेंज हुए, तेरा आंसर यहां पे छुपा हुआ है। पैब्लो पिकासो फोटोग्राफ, पेंटिंग 2 बार आया है, फोटोग्राफ 1 बार आया है, ये ऑप्शन आउट है, इसमें आंसर नहीं निकलेगा। पैब्लो पिकासोस मिनिएचराइज, ये भी आउट है। पता है आपका आंसर, एक्चुअल कैट का आंसर एक तो ए से निकलेगा या फिर बी से निकलेगा, एंड आई वुड लव टू कंफर्म दिस। अगर ये गलत गया तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट क्वेश्चन नंबर 5 बी, बूम, हाउ इज दैट, हाउ कूल इज दैट। ये समझा, ये टेक्निक है, ये आपका वर्बल पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्निकल से भी क्रैक हो सकता है। इट्स कॉमन सेंस, इट्स बेसिकली स्ट्रैटेजी, ये मेरे रूल्स है जो काम करते हैं। अब देखो मैंने आपके सामने एक, एंड इट्स अ लॉजिकल थिंग यार, देखो आपके ऑप्शंस कैसे बने हुए हैं। पैब्लो पिकासो का जो है वो 4 बार कॉपी पेस्ट मारा है, पर कहीं ना कहीं जाके ये लिंक टूटी है, फोटोग्राफ आया, मिनिएचर आया, 2 बार पेंटिंग आया, मतलब पेंटिंग की वैल्यू है, सो आंसर आपका बी आया। अब ये बी क्यों आया उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज अनलाइकली टू फॉलो फ्रॉम द आर्गुमेंट इन द पैसेज। मेन आइडिया वाला क्वेश्चन है, यहां पे भी अगर आप देखेंगे ऑप्शन गाइस 17, 20, 17, 21, आपको पता है अभी आंसर कैसे निकलेगा। सी, अगर आप ये आरसी पढ़ते हो तो ये आरसी आप कर सकते हो, दिस इज द आरसी दैट एनीबडी कुड हैव डन। आराम से कोई बड़ी लेवल की इंग्लिश एंड इयन एसेस पढ़ो, गार्जियन पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, मैं भी कहता हूं कोई जरूरत नहीं है इसकी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट करेक्टली एक्सप्रेस, ये ऑलवेज मैं कहता हूं जो भी क्वेश्चन आते हैं डज नॉट करेक्टली एक्सप्रेस, इसको एंड में लेना, बिकॉज ये तुम्हारे लिए एक ट्रैप होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको छोड़ना जरूरी है। द वैल्यू दैट द मॉडर्न वेस्ट असाइन एंड अनअसॉइलेबल ओरिजिनल हैज रिजल्टेड, छोड़ दो इसको, ये डिफिकल्ट है, पर आपका एक आरसी में से 2 क्वेश्चन आराम से निकल गए, 2 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गए, इसमें ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं लगेगी। बट हाँ, अगर आप थोड़े से पढ़ाई में अच्छे हो, थोड़े से अगर आप रीडिंग में अच्छे हो, बाकायदा बाइजस स्टोइसिज्म छोड़ के एक चाइना का पैराग्राफ ले लिया, इसको उड़ा दिया, लाइफ इज गुड। स्टोरीज कंसर्निंग द अनडेड हैव ऑलवेज बीन विद अस फ्रॉम आउट ऑफ द प्राइमल डार्कनेस, मैनकाइंड वगैरह के बारे में बात करिए। आप ओपनिंग क्लोजिंग लगा लो यार, यहाँ पे आप ओपनिंग क्लोजिंग लगा लो। स्टोरीज के बारे में बात हो रही है, मोस्ट दे आर इल डिफाइंड स्ट्रेंज साउंड, ठीक है, एंड एज मैनकाइंड बिकम द सोफिस्टिकेटेड इन ऑर्डर टू कन्फर्म द एबनॉर्मल स्टेटस एंड इट वाज ओनली, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये फिलोसॉफी साइकोलॉजी के लेवल पे चलेगा, इन ऑर्डर टू कन्फर्म। देखो ये कॉपी पेस्ट है, सीधा आपके आरसी से निकल में आया, अगर आप आरसी पढ़ोगे तो आपको आंसर सीधा मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपको सिंपल आरसी से ही उठाया गया है, दिस इज इन ऑर्डर टू कन्फर्म द एबनॉर्मल स्टेटस, ये कहीं तो मैंने पढ़ा था, ये देखो, इन ऑर्डर टू कन्फर्म द एबनॉर्मल स्टेटस, ओपनिंग क्लोजिंग वाला स्ट्रैटेजी यहाँ पे लग गया। बस आपको इसको रीड करना है और आपको आपका दिमाग जगह पे रख के यूज करना है। 2 क्वेश्चन मेरे आरसी से डायरेक्टली निकल रहे हैं, सर मैं इसको रीड करके आंसर करूं, कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट। सर जी, मेन आइडिया, दिस इज एब्सोल्युटली मेन आइडिया, दिस इज एब्सोल्युटली मेन आइडिया। मैंने मेन आइडिया की वीडियो में भी कहा था, कुछ वीक पहले मैंने डाला था कि मेन आइडिया हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेन आइडिया के ऊपर ही आता है। आगे चलेंगे, एक्सेप्ट वाला आप फिलहाल छोड़ सकते हो, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं। क्रिटिकल थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी विद नॉर्मेटिव डायमेंशन, मार्क्स एट्रीब्यूटेड ट्रेजेक्टरी कैपिटल, ये कैपिटलिज्म के ऊपर आया है। अगर आपको ये चीजें आती है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो ये एक्चुअली बाउंसर जाएगा। इन अकॉर्डेंस विद दिस जनरल लाइन ऑफ थॉट as an environment technology the notion of representation does not imply। चलो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। which of the following statement best reflects the main argument sir what is it main idea से ये पूरा आरसी आपका इजी पीजी हो जाएगा। आगे चलेंगे, which of the following statement could be inferred as supporting the argument। मुझे जेन्युइनली बताना, मैं चौथे आरसी पे अभी बैठा हूं, सिर्फ मेरे को 2 क्वेश्चन दिखे जो जेन्युइनली इन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। बच्चे इन्फ्रेंस को लेकर डर जाते हैं, बच्चे इन्फ्रेंस के बारे में सोचते हैं, तुझे नहीं करना है इन्फ्रेंस। 24 क्वेश्चन में से अभी तक मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन दिखे हैं जो जेन्युइनली इन्फ्रेंस है, बाकी मेन आइडिया ड्रिवन है, बाकी इन्फ्रेंस नहीं है मेरे भाई। Which of the following statement contradicts the argument of the passage? एक क्वेश्चन मेन आइडिया पे, दूसरा क्वेश्चन मेन आइडिया के अपोजिट में। इफ यू अंडरस्टैंड मेन आइडिया, तेरे 2 क्वेश्चन यहां पे निकल गए, फाइन। और मेरे ख्याल से अभी और एक क्वेश्चन है, which of the following claims can be inferred from the passage?
Now you might feel that this is an inference based question, but technically this is main idea based question because claim के बारे में बात हो रही है. But चल मैं मान देता हूँ तीसरा क्वेश्चन इन्फ्रेंस आ गया. 24 में से सर 3 क्वेश्चन इन्फ्रेंस के आ गए आपके हाथ में, फिर भी 21 क्वेश्चन बचे हैं वर्बल फोड़ने के लिए. आपको क्यों इसमें लोड लेना है? सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वर्बल एबिलिटी के मेरे 8 क्वेश्चन थे, इजी लेवल पे थे 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे थे. जो मैं ऑलवेज कहता हूँ 3 पैराजम्बल में से 2 डुएबल आते हैं, 1 डुएबल होता है बट थोड़ा रीडिंग ओरिएंटेड होता है. चाइना वाला एक आरसी तूने यहाँ पे कर लिया, 4 क्वेश्चन तेरे यहाँ पे बन गए, 6 क्वेश्चन तूने वहाँ पे लगा दिए, बाकी इधर उधर का आरसी करके 2 क्वेश्चन लगाए तूने. सर 12 क्वेश्चन तुम्हारे बनने चाहिए. आपको पता है 12 क्वेश्चन पे आप कितने परसेंटाइलर हो? 12 क्वेश्चन पे सर आप 96-97 परसेंटाइलर हो, बिकॉज 14 क्वेश्चन पे आप .99 परसेंटाइलर हो. सो अगर आप 99 परसेंटाइल के बारे में भी बात कर रहे हो, so if you are somebody who is gunning for 99 percentile, right, and you have a very good hold on reading and comprehension of these reading comprehensions, right, यार मेरा स्ट्रैटेजी आपको भी हेल्प करेगा, बिकॉज आपके जो 8 क्वेश्चन है वर्बल एबिलिटी के, यू कैन नॉक दोस क्वेश्चंस ऑफ इन लेस देन 10 मिनट्स. सो 8 क्वेश्चन आपने वहां पे कर लिए, यू क्रॉस द 90 परसेंटाइल का बेंचमार्क वहां पे ओनली, राइट. अब बचा तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाइना, वो मेरा स्ट्रैटेजी मेन आइडिया वगैरह लगा कि आपने 1 क्वेश्चन और लगा लिया. 12 क्वेश्चन तो तुम्हारे यहां पे बन गए इन लेस देन 20 मिनट्स. इन लेस देन 20 मिनट्स 12 क्वेश्चन आपके यहां पे बन गए. You can spend more 20 minutes and get me 4 more questions correct. On 16 questions, you will be 99.50 plus in verbal ability reading comprehension. It is how that simple these things are. बस ये आपको समझने की ज़रूरत है, ये फंडा आपको जानने की ज़रूरत है. मेरे पास अगर और कुछ यहाँ पे होगा, probably I'll just try to take it up. ये वर्बल एबिलिटी है. आई थिंक वीडियो अभी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया. एक चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, आरसी के बारे में ही मैं बात करता हूँ. आरसी अगर आप ज़्यादा बात करोगे तो चलो आरसी, बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चों को आरसी में डिफिकल्टी आती है. सो वी कैन टॉक अबाउट आरसी. इसमें ना मुझे एक्चुअली मेरा एक जो टॉपर है उसने बोला था कि सर हाँ ये वाले क्वेश्चन देखो, अगर आपने मेरे कैट 21 की वीडियोस देखे होंगे ना, ये वाले क्वेश्चन, ये तो कभी सेमी कोलन में आते हैं, कभी है ना ऐसे लाइन लगा के आते हैं, कभी ऐसे लाइन लगा के आते हैं. ये बस ऑप्शन का खेल है सर, ये बस ऑप्शन का खेल है. एक्चुअली मैं मेरे एक टॉपर को इंटरव्यू कर रहा था, कुछ 97.50 उसको आया है. वो आज एमडीआई गुड़गांव में, यहाँ भी इसी रूम में बैठ के मैंने उसका सेशन लिया था. एमडीआई गुड़गांव में है वो. उसने मुझे कहा था कि सर स्लॉट 3 में ना ये ऐसा वाला एक आरसी आया था जो आपके ना रूल से मैंने क्रैक किया, तो इसमें ना आपको दिमाग, चलो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, लेट्स डू दिस. अगर ये आया सही तो आया, नहीं तो गलत. देखो ये टिपिकल पैटर्न है कैट का. इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, नो डाउट अबाउट इट. फोड़ते कैसे? मैं कॉमन चीज़ें देखता हूँ. देख शिकागो स्कूल, ठीक है. अब यहाँ पे देख, ये जो तुम्हारा रैपिड पॉपुलेशन है ये कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ. मेरे ख्याल से ये आंसर हो ही नहीं सकता. अब मैं और देखता हूँ कॉमन इसमें क्या क्या मिल सकता है. देख अब इसमें शिकागो स्कूल है, डरकेम, रैपिड, मार्क्स वगैरह वगैरह. क्राइम चौथे पे बैठा है, इधर क्राइम चौथे पे बैठा है. अब देख इधर क्राइम फोर्थ पे, इधर क्राइम फोर्थ पे है, इधर शिकागो फर्स्ट पे है, इधर शिकागो सेकेंड पे है. अब अगर मुझे देखना है, मैं बस एक झलक देखूंगा मेरे पैराग्राफ की कि मेरा पैराग्राफ क्या बोलता है. सोशियोलॉजिस्ट वर्किंग इन शिकागो स्कूल ट्रेडिशन. यू नो व्हाट, योर आंसर शुड बी फॉर बॉम्बे, बिकॉज मैंने बस आपका फंडा जो है वो देखा. ये चौथे पे बैठा है, ये चौथे पे बैठा है, मतलब क्राइम इज नंबर 4 एंड शिकागो स्कूल हैज टू बी नंबर 1. सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे मेरे को शिकागो स्कूल नंबर 1 और क्राइम 4 पे मिलता है? दिस इज माई आंसर. अगेन अगर ये गलत गया तो मुझे जज मत करना, बट मोस्टली आंसर इसी तरीके से वर्कआउट होते हैं. क्या था वो क्वेश्चन नंबर, मैं भूल गया. आई एम जस्ट गोना चेक दैट अप वेरी क्विकली फॉर यू गाइज. दिस इज नो नहीं ये वाला. अरे और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सिमिलर क्वेश्चन, सेम फंडा. अपना वाला क्वेश्चन का ये क्या था, नंबर क्या था गाइज? नंबर 5. चलो नंबर 5 का आंसर देखते हैं. मेरा ऑप्शन बी था, नंबर 5 बी. देयर यू गो. सो गाइज वर्बल अगर आप देखोगे ना, वर्बल मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है. देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी कोचिंग लगा दो और मैं आपको वर्बल में 99 परसेंटाइल लेके जाऊँगा, बट इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ अगर उसके ऊपर आप बराबर से एग्जीक्यूशन करोगे और वो चीज़ें अगर आप आने वाले 3 महीनों में अगर बाकायदा बाइज्जत प्रैक्टिस जान लगा के अगर आप करोगे, 90 परसेंटाइल आना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. और इसीलिए अगर आप देखोगे जब मैं कहता हूं मेरे वीडियोस में कि मेरा 60 परसेंटाइल वाला बच्चा 95 पे पहुंच गया, मेरा वर्नाकुलर बच्चा शुभम जैसा जो 36 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल पे पहुंच गया. देर इज वन मोर स्टूडेंट, उसका नाम मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है. ही सिटिंग इनसाइड आई एम कैलकाटा, 99.75 IIT दिल्ली का बंदा है वो 70 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल जंप कर गया है ना. स्नेहिमा के बारे में बात करूं, प्रियांशी के बारे में बात करूं, प्रियांशी 60 परसेंटाइल से 92 परसेंटाइल पे चलेगी, ओवरऑल 99.18.
शी इज करंटली सिटिंग इनसाइड IIM कैलकाटा। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वर्बल इस तरीके से फोड़ा है। इमेजिन करो, आपको क्या लगता है अगर कोई बंदा IIT दिल्ली का है, 3 बार उसने कैट दिया, उसका 2 बार कैट वर्बल का कट ऑफ उसका क्लियर नहीं होता था, वो ऑलवेज 99 लेके आता था क्वांट और DI में, ऑलवेज 99 लेके आता था वो क्वांट और DI में, पर वर्बल में वो 60 या 70 भी अटक जाता था, तो कोई भी IIM उसको कॉल नहीं देता था। जब उसने C2C लगाया तब उसका 70 से 96 बना, ओवरऑल 99.75 बना, एंड ही इज करंटली सिटिंग इनसाइड IIM कैलकाटा, ही इज फ्रॉम IIT दिल्ली। सो इस टाइप के बच्चों को भी ये चीजें हेल्प करती है, और ये जेन्युइन चीज है, आपको बस टेक्निकल इसकी समझनी है एंड यू विल बी सॉर्टेड। सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आपके प्रोग्राम्स क्या है। मेरे 2 प्रोग्राम है, एक है मेरा S99 जो फुल टाइम प्रोग्राम है लाइव लेक्चर वाला, वो आप देख सकते हो, जहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेशंस कराते हैं, डेली बेसिस पे तो नहीं बट हफ्ते में अगर आप देखोगे 3-4 सेशंस मेरे होते रहते हैं। दैट्स अ मैसिव ह्यूज प्रोग्राम बाय द वे। देन देयर इज अनदर प्रोग्राम, वो प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है, इफ़ यू आर रेडी टू स्पेंड 3000। उसमें हमने क्या करा है, हमने कॉम्बिनेशन बनाया, कुछ वीडियोज़ हमने रिकॉर्डेड डाले हैं, कुछ हम लाइव लेक्चर्स लेने वाले हैं। सो सितंबर के एंड में मेरे लाइव लेक्चर्स चालू होने स्टार्ट हो जाएंगे। लाइव लेक्चर्स में कम से कम 10-12 लाइव लेक्चर्स लूंगा, जहां पे मैं ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, ये टेक्निक्स, एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, कुछ RCs आपके साथ मैं लाइव लेक्चर्स में करूंगा, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी में आपके साथ करूंगा, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। वो प्रोग्राम लिमिटेड है, 3000 रुपीज़ का वो प्रोग्राम है। S99 की अलग प्राइस है, S99 इज ह्यूज, उसमें आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, राइट। सो ये 2 प्रोग्राम्स है। आई होप ये वीडियो आपको सही लगा, बट अगेन चलो ज़्यादा नहीं बात करेंगे, कोर्सेज वगैरह छोड़ दो, एटलीस्ट वर्बल का परसेप्शन तो चेंज हुआ। जितना भी लोग कहते हैं कि आप रीडिंग करो और अब ये सी अंडरस्टैंड दिस, मैं काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ बात कर रहा हूँ। 2 चीज़ें याद रखो, अगर तुम्हारा रीडिंग खराब है, मैं वर्नैकुलर का बच्चा हूँ यार, टिल 12th स्टैंडर्ड मैंने मराठी मीडियम में पढ़ाई करा है, मेरा कैट का स्कोर वर्बल की वजह से बढ़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि यार आपकी जो रीडिंग है ना, वो 6-8 महीने में नहीं सुधरने वाली है, वो 1 साल में नहीं सुधरने वाली है। ये मिथ है, ये भ्रम है, ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, और हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, फेयर एंड लवली लगाओ और 7 दिन में गोरा बन जाओ, वो गलत है। यू गेट इट पॉइंट, पर फिर भी हम लगाते हैं। तो थोड़ा अपनी अकल लगाओ, थोड़ा दिमाग को अपना ट्यूबलाइट जलाओ। एक्चुअल में मैंने देखा है बच्चों का अगर रीडिंग खराब है वो 7-8 महीने में नहीं होता, तो एयन तो दिन भर भी पढ़ेगा ना तो भी नहीं होता। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर तू प्रो लेवल पे है, अगर तेरी रीडिंग बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, फिर भी 40 मिनट में पूरा पेपर फोड़ना इज एक्चुअली डिफिकल्ट। दोनों टाइप के बच्चों को स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स की जरूरत है सर, बिकॉज भले तेरी रीडिंग बहुत स्ट्रांग हो, तू हर एक लाइन नहीं पढ़ सकता, बिकॉज 40 मिनट का जो टाइमर है ना, वो टिक 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 हो रहा है, और वर्बल तेरा पहला सेक्शन है। यू आर इंडिड टेंस एंड यू आर इंडिड नर्वस, एंशियस। ये चीज़ें समझ लो। तो जब मैं कहता हूँ ना, जो बच्चे रीडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वो वर्बल क्रैक करते हैं, गलत है। और ये भी गलत है कि जो बच्चे रीडिंग में ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं उनका वर्बल कभी अच्छा नहीं होता, ये भी गलत है। इट्स ऑल अबाउट टेक्निक्स, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग स्ट्रैटेजी, एंड यू आर देयर। मेहनत करना हमारे हाथ में है। D-Day पे देखेंगे क्या होगा, रिजल्ट आएगा डेफिनेटली अगर आप मेहनत करोगे। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैं आपके लिए ऐसे कुछ वीडियोस लेके आ सकता हूँ जहाँ पे मैं ये वीडियोस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं पैरा जंबल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा अगर आप चाहते हो। बट उसके लिए यू नीड टू शो सम लव टुवर्ड्स दिस वीडियो बाय गिविंग इट अ लाइक, sharing this video with lot of your friends, WhatsApp groups, Telegrams, and putting a comment on this video कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। You give me that support, मेरा सपोर्ट आपके लिए होगा, that's for sure. So guys, batches are launching now, नई बैचेस स्टार्ट हो रही है, क्रैश कोर्स में भी ये चीजें आपको मिल सकती है। If you wanna join, you can join. That's it from my side. Thank you so very much. Take care of yourself. Good luck. Bye bye everyone. Take care.